स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पाठशाला डिफेंस में। तो बात हो रही है एयरफोर्स की, ठीक है। तो एयरफोर्स में जिसमें बात हो रही है आपकी ग्रुप वाई की। देखो बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चंस यहाँ पे बनते हैं और बहुत ही लो लेवल से क्वेश्चन बनते हैं, बहुत ज़्यादा डीप लेवल पे क्वेश्चन यहाँ पे नहीं बनते हैं। तो जैसा मैंने लास्ट टाइम पे आपको पढ़ाया था, यानी लास्ट सेशन में मैंने आपको पढ़ाया था, तो क्या चल रहा था टॉपिक परसेंटेज। तो सबसे पहले तो ये बताओ सभी लोग कि जो मैंने दिया था होमवर्क की आपको 1 से लेकर के 50 तक, यानी जो भी लिखा था हमने 1/2, 1/3, 1/4, वो सब आपको प्रैक्टिस करना है और घर पे जाके आपको लिखना है। तो पहले तो ये बताओ सभी लोगों ने लिखा कि नहीं लिखा, ठीक है। सभी लोगों ने उसकी प्रैक्टिस करी, सभी लोगों ने अच्छे से उसको देखा, सॉल्व किया, ठीक। तो जब आप उसकी डेली की डेली प्रैक्टिस करोगे, और ज्यादा दिन तक नहीं करना है, जब तक आपका यहाँ पे परसेंटेज टॉपिक चल रहा है, ठीक है, जब तक यहाँ पर आपका परसेंटेज टॉपिक चल रहा है तब तक आपको यहाँ पे उसको सॉल्व करना है और घर पे जाके उसको लिखना है, ठीक है। बोलो क्लियर है, सभी ने उसको लिखा फटाफट। और भी लोगों को शेयर करो वीडियो को, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को और जोड़ो, और जो भी आपके कलीग्स हैं, जो भी फ्रेंड्स हैं, उन सभी को बताओ यहाँ पे कि यहाँ पे आपके क्लासेस चल रही हैं, ठीक है। हेलो हेलो सर, हेलो, बिल्कुल हेलो, सभी लोग आ जाओ, फटाफट स्टार्ट किया जाए यहाँ पे, ठीक है। तो देखो क्या हो गया, यहाँ पे परसेंटेज की बात हम लोग कर रहे थे। जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम पे बताया था, कुछ वैल्यू मैं आपको लिख देता हूँ। क्या बताया था मैंने लास्ट टाइम पे, वैल्यू 1 कितना होता है, 100% होता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं 1/2, वो कितना होता है, 50% होता है। उसके बाद मैंने क्या बताया था, 1/3, बताओ सभी को पता है 1/3 कितना होता है, फटाफट सभी लोग बताओ 1/3 कितना बताया था, 33 1/3%, क्लियर है। 1/4 कितना बताया था मैंने, 25% की वैल्यू बताई थी। 1/5 कितनी वैल्यू थी, 20% की वैल्यू थी, 1/5 थी, ठीक है। 1/6 कितना बताया था, 1/6 बताया था 16 सही 2/3%। 1/7 कितना था, 14 सही 2/7%, ठीक। तो ये सारी वैल्यू मैंने आपको बताई थी। अब देखो ये क्या था, इसी के बाद साउंड रिपीट हो रहा है, साउंड रिपीट हो रहा है, क्या ऐसे कोई प्रॉब्लम आ रही है, टेक्निकली देखा जाए। चलो देखो साउंड रिपीट हो, अब देखो साउंड रिपीट हो रहा है क्या, सभी लोग बताओ क्या साउंड रिपीट हो रहा है, ठीक है। ऐसी कोई दिक्कत आ रही है क्या, साउंड कोई रिपीट हो रहा है, फटाफट बताओ सभी लोग, बताओ क्या साउंड रिपीट हो रहा है। अगर नहीं तो फिर बताओ नहीं हो रहा है, आगे बढ़ा जाए, ठीक है। चलो कोई नहीं, देखते हैं यहाँ पे। तो इस टाइप से मैंने आपको बताया था, ये सारे क्वेश्चंस, इस टाइप से मैंने ये सारी चीजें बताई थी कि आपको आज हम लोग क्या सीखेंगे। आज मैंने आपको बताया था, आज हम लोग सीखेंगे मल्टीपल फ्रैक्शंस, ठीक है। मल्टीपल फ्रैक्शंस को कैसे सॉल्व किया जाए, अब देखो उसके बारे में हम लोग सीखते हैं। फिर हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलेंगे और देखेंगे कि किस टाइप से कैसे क्वेश्चन आते हैं और क्या चीजें चलती है। तो देखो एक कितना होता है बताओ, 100% होता है। आप सभी लोग बताओ एक कितना होता है, 100% होता है, ठीक है। एक कितना होता है, 100% होता है। अगर मैं आपसे ये कहूं कि बताओ दो कितना होगा, तो आप क्या कहोगे, 200% होगा। कैसे, क्योंकि एक की वैल्यू 100% है। मैंने आपको क्या बताया था, कैसे आया कि अगर हम लोग फ्रैक्शन को परसेंट में बताते हैं तो हमें क्या करना होता है, गुणा करना होता है 100 से। लेकिन अब हमें ये चीज नहीं समझनी है, अब हमें इस चीज को क्या समझना है, डायरेक्ट समझना है। तो अगर हम इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर दे तो ये 100% हो गया। तो अगर एक 100% है तो दो कितना हो जाएगा, 200%। अगर कोई कहे आपसे 3 कितना होता है, तो आप क्या कहोगे, 3 कहोगे आप कितना होता है, 300% होता है। आप कहोगे 4 कितना होता है, तो कहोगे 4 कितना होता है, 400% होता है। क्लियर हो रहा है, क्लियर हो रहा है सभी को, ठीक है। अच्छा इसी तरह 1/2 हो गया 50%, 1/2 यानी इसका आधा, तो इसका आधा कर देते हैं तो 50% हो जाएगा। क्लियर है। अच्छा 1/3 की वैल्यू देखो कितनी होती है, 33.5% होती है। तो अगर मैं आपसे ये कहूं कि बताओ जरा 2/3 की वैल्यू कितनी होगी, यानी इसमें हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तभी 2/3 आएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे भी हमें क्या करना होगा, 2 का मल्टीप्लाई करना होगा। तो अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे, 33 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 66। फिर 1 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2। तो ये आंसर हो जाएगा 66, 2/3%, या ऐसे भी कह सकते हैं 66.66%, ठीक है। क्लियर है सभी को, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, ठीक है, ठीक है।
क्लियर है? तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना 66.66% ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास आंसर। बोलो क्लियर हो रहा है? तो 2/3 की वैल्यू हो जाएगी 66.66%। अच्छा अब आप ये समझो कि अगर 1/3 हमें पता था 33.5% है, तो अगर 2/3 हमें पता करना हो तो कितना हो जाएगा 66.66%। यानी इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं बताओ? 2/3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। क्लियर है? अब इसी तरह 1/4 कितना होता है? 25% होता है। तो आप ये बताओ जरा 2/4 2/4 मतलब विकेट दो 50% हो गया। लेकिन अगर हम आपसे कहें 3/4 कितना होता है, तो 3/4 कितना हो जाएगा? 25 का 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3/4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 75% हो जाएगी। क्लियर हो रहा है? ठीक है, यानी हमें बेसिक फ्रैक्शन अगर हमें पता होंगे तो हम इनके मल्टीपल फ्रैक्शंस को आसानी से फाइंड कर पाएंगे और बहुत अच्छे तरीके से फाइंड कर पाएंगे और बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे समझ भी पाएंगे। 1/5 बताओ कितना था? 20% था। अगर 1/5 20% है तो बताओ 2/5 कितना हो जाएगा? 40%। 3/5 अगर पूछा जाए तो 20 का 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे यानी गुणा कर देंगे 60% हो जाएगा। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। 1/6 हो गया 16 से 2/3% हो गया। तो अगर हम आपसे ये कहें कि बताओ 5/6 कितना होता है, तो 5 का मल्टीप्लाई 16 से करोगे 80 हो जाएगा। अब 5 का मल्टीप्लाई 2 से करोगे तो 80 प्लस 10/3 और 10/3 को हम क्या लिख सकते हैं? 80 प्लस 10/3 को हम लिख सकते हैं 3 प्लस 1/3, तो आंसर हो जाएगा 83 सही 1/3%। ठीक, तो 5/6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 83 सही 1/3%। ठीक है, क्लियर हो रहा है सभी को? फटाफट बताओ सभी को क्लियर हो रहा है? ठीक, तो बहुत ज्यादा हमें वैल्यूज को ध्यान नहीं रखना है क्योंकि आपके कोर्स में जो वैल्यू है वो बहुत ही मिनिमम वैल्यू है। ठीक है, बहुत ही कम वैल्यू है यहाँ पे, इसको हम लोग समझेंगे। अब इसी तरह देखो अगर मैं आपसे कहूं कि 1/8, तो सभी लोगों को पता होगा 1/8 कितना होता है? बताओ 1/8 कितना होता है सभी लोग? तो वो हो जाएगा 12.5%। कल बताया था 1/8 की वैल्यू कितनी होती है? 12.5% होती है। अगर 1/8 की वैल्यू 12.5% है तो अगर आपसे ये कहा जाए कि बताओ जरा 3/8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यानी 3/8 को हम लोग प्रतिशत में क्या लिखेंगे? तो प्रतिशत में लिखने के लिए बहुत लोग क्या करेंगे? 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज होती है जो मैंने कल बताया था। लेकिन अब आपको ऐसा नहीं करना है। अब आपको क्या करना है? अगर 3/8 है तो देखो 1/8 की वैल्यू हो जाएगी 12.5%, तो 3/8 की वैल्यू पूछी गई है तो 12.5 का 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 37.5%। तो इसी तरीके से हम बहुत सारे मल्टीपल फ्रैक्शंस को फाइंड कर सकते हैं। इसी तरीके से हम बहुत सारे मल्टीपल फ्रैक्शन को फाइंड कर सकते हैं और बहुत सारी चीजों को हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, अब आपको कोई भी वैल्यू दी जाए, अगर आपको 1/अपॉन में वैल्यू पता है तो आप उसकी कई सारी वैल्यू निकाल सकते हो। आपसे कहा जाए 3/8 37%, आपसे कहा जाए कि बताओ जरा 5/8 कितना होता है, तो आप क्या करोगे? 1/8 पता है 12.5, 5/8 हमें बताना है से मल्टीप्लाई कर दो। डायरेक्टली करना है और डायरेक्टली समझना है। बोलो क्लियर हो रहा है सभी को? फटाफट बताओ सभी को क्लियर हो रहा है? सभी को समझ में आ रहा है? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि और आगे किस तरीके से सॉल्व करेंगे, क्या चीजें होती हैं और किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। फटाफट चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। ठीक है, चलो तो ये वैल्यू हो गई हमारे पास क्या? मल्टीपल फ्रैक्शन, यानी कई सारे मल्टीपल फ्रैक्शन को हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। चलो अब देखो अगर मान लो क्वेश्चन आपका इस तरीके से आ जाए, ठीक है, जैसे अगर आपसे कहें ये आपने मल्टीपल फ्रैक्शन के बारे में सीखा तो आपको कुछ वैल्यू यहाँ पे डायरेक्ट पता होनी चाहिए। जैसे 1/2 1/3 तो आप सभी को पता है कि कितना होता है 1/2, 1/3 कितना होता है, 1/4 कितना होता है, 1/5 कितना होता है। ठीक है, ये कई सारी वैल्यू को आप लोगों ने सीखा। ठीक है, तो आपको क्या करना है? आपको ये करना है कि कुछ मल्टीपल फ्रैक्शंस को हमें डायरेक्ट पता होना चाहिए। तो कुछ इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन है, कुछ इंपॉर्टेंट है यहाँ पे क्या है, जैसे आपको पता होना चाहिए 2/3, तो 2/3 कितना होता है? 2/3 सभी लोग बता दो कितना होता है? अभी बताया 66 2/3%। ठीक है, आपको पता होना चाहिए 3/4 की वैल्यू कितनी होती है, तो 1/4 होता है 25%, तो 3/4 कितना हो जाएगा? 75% हो जाएगा। ये आ कैसे रहा है? ये सभी आ रहा है 100 से मल्टीप्लाई करके, लेकिन हम लोग इसको क्या कर रहे हैं? डायरेक्ट समझ रहे हैं। क्लियर है? हम लोग इसको डायरेक्ट समझेंगे तो क्या हो जाएगा? 3/4 75% हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं।
अब देखो अगर मान लो आपसे कहा जाए 2/5, तो ये वैट पता होना चाहिए। 2/5 को परसेंटेज में क्या लिखेंगे, यानी प्रतिशत में क्या लिखेंगे, 40% लिखेंगे। इसी तरीके से आपको पता होना चाहिए क्या कि 5/6, 5/6 कितना होता है, 5/6 हो जाता है यहाँ पे कितना, 83, 1/3%। ठीक, 3/8 पता होना चाहिए कितना होता है, 37.5% हो जाएगा। अभी बताया 5/8 कितना हो जाएगा, 62.5% हो जाएगा। इसी तरीके से 7/8 कितनी वैल्यू हो जाएगी प्रतिशत में, तो वो वैल्यू हो जाएगी 87.5%। तो ये कई सारी वैल्यूज हैं जो आपको मल्टीपल फ्रैक्शंस में पता होनी चाहिए, कई सारी वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, और ये कैसे तैयार होंगी, जब इन पे कई सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, इन पे कई सारी प्रैक्टिस होंगी, तो कई सारे क्वेश्चन आसानी से आते रहेंगे। बाकी जिस टर्म का यूज होगा उस टर्म को उसी क्वेश्चन में बताते रहेंगे किस टाइप से कैसे सॉल्व करना है। क्लियर है? चलो अब देखो, अगर मान लो क्वेश्चन बनता है, अब देखो क्वेश्चन अगर मान लो बनता है, तो क्वेश्चन अगर मैं आपसे ये कहूं कि मल्टीपल फ्रैक्शन में किस टाइप से क्वेश्चन बनता है और कैसे पूछा जाता है, तो अगर मैं आपसे ये कहूं कि चलो बताओ सभी लोग यहाँ पे, अगर मैं आपसे ये कहूं कि सभी को बताना है कि 24/24 का 87.5% कितना होता है, 24/24 का 87.5% बताना है। तो अब आप कोई बेसिक से सॉल्व नहीं करेगा कि लिख रहा है 24/24 इंटू 87.5 डिवाइड बाई 100। अब उस तरीके से आपको सॉल्व नहीं करना है। ठीक है, बिल्कुल स्टार्ट होगी फिजिक्स की क्लास, बहुत जल्दी स्टार्ट होगी, बिल्कुल भी परेशान मत हो। ठीक है, अभी इस तरफ इसमें ध्यान दो। तो अगर आपसे कहा जाए कि 24/24 का 87.5% बताओ, 24/24 का 87.5% बताओ, तो हमें पता है कि 2424, और हमें ये भी पता है का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। 87.5% को हम क्या लिख सकते हैं, 87.5% को हम लिख सकते हैं 7/8। ठीक है, क्लियर हो रहा है? तो बस सॉल्व कर लेंगे, 8 से ये कट जाएगा, 8 × 24, ठीक है, 3 0 आ जाएगा, 8 × 24 सॉल्व कर लेंगे तो 2121 यही हो जाएगा हमारे पास क्या आंसर। क्लियर हो रहा है सभी को? फटाफट बताओ सभी को समझ में आ रहा है? ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो और थम्स अप करके बताओ सभी को समझ में आ रहा है यहाँ पे। ठीक, तो 24/24 का 87.5%। अच्छा, अगर मान लो इस टाइप से ना आकर के कुछ इस टाइप से क्वेश्चन यहाँ पे पूछ देगा, तो हमें कैसे सॉल्व करना होगा। ठीक है, जैसे अगर मैं आपसे कह दूं कि 12 का 16 सही 2/3% प्लस 12 का 16 सही 2/3% प्लस, ठीक है, ये आपसे कह देगा, और उसके बाद फिर आपसे क्या पूछ देगा यहाँ पे, ठीक है, उसके बाद फिर आपसे ये पूछ देगा कि बताओ 75% ऑफ का मतलब क्या होता है, का। ठीक है, 75% ऑफ 1924, 75% का 1924, यानी 1924 का 75% कितना होता है, ये वैल्यू हमें बतानी है। तो फटाफट सभी लोग इसका आंसर दो, जरा सभी लोग इसका आंसर बताओ। अब देखो इस क्वेश्चन को आप आसानी से फाइंड कर सकते हो। आपको क्या करना है, 12 का 16 से 2/3% पूछा गया है, तो आपको इसको ऐसे सॉल्व नहीं करना है कि 16 × 48 2 50, 50/3 करके सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, 50/3 करके यहाँ पे हमको सॉल्व कर रहे हैं, तो ऐसे बिल्कुल भी सॉल्व आपको नहीं करना है। यहाँ पे आप सभी लोग इसका आंसर दो, क्या आंसर आएगा? बिल्कुल लगेगा यहाँ पे, पहले आप इसको समझ लो, फिर इंग्लिश की क्लास जल्द से होगी, जल्दी बता देंगे। तो देखो 16 से 2/3% की वैल्यू कितनी होती है, 1/6। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं 12 इंटू 1/6। क्लियर हो रहा है सभी को? प्लस 75% की वैल्यू कितनी होती है, 3/4। ठीक है, का मतलब मल्टीप्लाई 1924, सॉल्व कर लेंगे, 6 से इसको काट देंगे, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 202, प्लस यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेंगे तो देखो 4 × 4 16 हो गया, 3 बचा, 4 × 8 32, 4 × 4, 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 एकम कितना हो गया, 3 हो गया, 3 × 8 24, 4 2 हो गया, 3 × 4 12, 13 14, जोड़ दो तो ये हो जाएगा 14 और 2 16, 43 और 2 45, 1645 ये हो जाएगा हमारे पास आंसर। क्लियर हो रहा है सभी को? फटाफट बताओ। तो देखो इसी टाइप से आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं किस टाइप से क्वेश्चन, सिंप्लीफिकेशन में इसी टाइप के परसेंटेज के बहुत ही सिंपल क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं। तो अगर ये वैल्यू आपको पता होगी आसानी से, तो आप इसको आसानी से कम समय में फाइंड कर सकते हो। क्लियर हो रहा है? फटाफट बताओ सभी को क्लियर हो रहा है ना? थम्स अप करते रहो अगर क्लियर हो रहा है। ठीक है भाई, थम्स अप करते रहो, वो तो मुझे पता चलना ही चाहिए कि आपको आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है, तो थम्स अप करते रहो यहाँ पे।
ठीक, चलो तो देखो इस टाइप से क्वेश्चन हो गया हमारे पास ये। अब एक कॉन्सेप्ट मैं आपको और बताता हूँ, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है और अच्छे से हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। क्या है कॉन्सेप्ट, उस चीज को आप लोग समझो यहाँ पे, ठीक है। देखो ये आप लोग समझ गए सिंप्लीफिकेशन में, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना, ठीक। तो ये वैल्यू हो गई। अच्छा एक और इसी पे हम एक क्वेश्चन देते हैं, उसी क्वेश्चन के जरिए आपको बताते हैं कॉन्सेप्ट क्या है। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि एक क्वेश्चन आप सभी के सामने है, एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, सभी को फाइंड करो और बताओ कि क्या आंसर आएगा। अगर आपसे कहा जाए 75 का, अगर आपसे कहा जाए 75 का 1 to 4%, 75 का 1 to 4% प्लस 75 का 1 to 4%, ठीक है, प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पे। और उसके बाद मैं आपको दे दूँ 37.5 का 248% कितना होता है, सभी लोग बताओ, ठीक है, सभी लोग बताओ क्या आंसर आएगा। 75 का 124% प्लस 37.5 का 248%। चलो फटाफट सभी लोग आंसर दो, क्या आंसर आएगा। सर 202 कैसे हो गया बेटा, 202 ऐसे हुआ था वहां पे कि वैल्यू थी, आप उसको एक बार वीडियो को रिवाइंड करके देख लेना, ठीक है, जो भी वैल्यू थी वहां पे हमने उसको सॉल्व किया था तो मल्टीप्लाई किया था तो 202 आया होगा, ठीक है। आप एक बार वीडियो को रिवाइंड करके देख लेना वहां पे। तो देखो 75 का कितना परसेंट बोला गया है, 124% प्लस 37.5 का 248%। बताओ सभी लोग क्या आंसर आएगा, फटाफट क्लियर करो सभी लोग, क्या आंसर आएगा भाई, इसका आंसर दो, सभी लोग आंसर दो, क्या आंसर आएगा इसका। पचहत्तर का 124% प्लस 37.5 का 248% कितना होता है, सभी लोग बताओ। अभी तक किसी का भी आंसर नहीं आया है, सभी लोग बताओ क्या आंसर आएगा। और भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कनेक्ट करो, शेयर करो भाई, आंसर चाहिए मुझे, आंसर सभी लोग कैलकुलेट करो, बहुत देर लग रही है यहाँ पे सभी को। फटाफट आंसर दो, आंसर क्या आंसर आएगा। अभी तक किसी का भी आंसर नहीं आया है। 75 का 124% प्लस 37.5 का 248% कितना होता है। चलो नहीं समझ में आ रहा तो इसे यहाँ पे देखो, देखो किस तरीके से सॉल्व करेंगे और कैसे सॉल्व होगा और कैसे इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। आप ये समझो कि अगर हमें ये दे रखा है कि 75 का 124% प्लस 37.5 का कितना दे रखा है 248%, तो एक कॉन्सेप्ट को हमें यहाँ पे समझना है और वो कॉन्सेप्ट कहलाता है आपका क्या, प्रतिशत शिफ्टिंग यानी परसेंटेज शिफ्टिंग, ठीक है। बता दीजिएगा सर, बता दीजिए सर, ठीक है, बिल्कुल बता रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, तो बिल्कुल बता रहे हैं। तो देखो कैसे सॉल्व करना है। अगर मैं आपसे कहूँ, देखो इस कॉन्सेप्ट को समझो, ये कॉन्सेप्ट है, ये क्वेश्चन जो है वो किस कॉन्सेप्ट पे है। अगर मैं आपसे कहूँ कि 25% का यानी 20 का, ठीक है, आप ये समझो 25 का 20% कितना होता है, सभी लोग बताओ फटाफट, सभी लोग बताओ 25 का 20% कितना होता है। अब ये तो बता दोगे, ये तो बता दोगे 20% की वैल्यू कितनी होती है, 1/5 होती है। तो हम लिख सकते हैं 25 इंटू 1/5 यानी आंसर कितना आ जाएगा, 5 से काटेंगे वैल्यू आ जाएगी, आंसर कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगा। क्लियर हो रहा है सभी को, ठीक है। अगर मैं आपको ये परसेंट यहां से हटा करके और ये परसेंट मैं यहां पे लगा दूं, अगर ये परसेंट मैंने यहां से हटा करके यहां लगाया तो क्या बन जाएगा, 20 का 25%। तो अब आप ये बताओ कि 20 का 25% कितना होगा। तो 25% की वैल्यू कितनी होती है, 1/4 होती है, यानी हम लिख सकते हैं 20 इंटू 1/4 यानी वैल्यू आ जाएगी तब भी हमारे पास कितनी, 5। आप ये देखो कि चाहे हमने यहां परसेंटेज लगाए और या फिर हम यहां परसेंटेज लगाए, ठीक है, यानी परसेंटेज को हम चाहे इधर मूव करके ले जाए या तो परसेंटेज को हम इधर मूव करके ले जाए, क्या आंसर पे कोई फर्क पड़ता है, नहीं पड़ता। क्या आंसर पे कोई फर्क पड़ता है, नहीं, ठीक है। इसका मतलब अगर हमें
25 का 20% दिया होगा तो हम परसेंट हटा के यहाँ पे भी लगा सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हो रहा है। और अगर परसेंट यहाँ पे भी दिया है तो हम इसको यहाँ पे हटा के, यहाँ पे हमें पता है अच्छी तरीके से कि 20% होता है 1/5, तो हम इसको यहाँ से हटा के यहाँ भी सॉल्व कर सकते हैं, तब भी आंसर हमारा क्या आएगा, वही आएगा। मतलब अगर आपको A का B% निकालना हो या फिर B का A% निकालना हो, दोनों में आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। चाहे आप परसेंट को यहां से हटा के यहां लगाओ और चाहे परसेंट को यहां से हटा के यहां लगाओ। ठीक है, यानी परसेंटेज को हम लोग क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। तो बस अब ये क्वेश्चन इसी पर बेस है। अब देखो आपको समझ में आ गया होगा कि अब हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है। सबको समझ में आ गया इस क्वेश्चन में क्या करना है। देखो आंसर भी आने लगे लोगों के। चलो देखो कैसे सॉल्व करेंगे भाई। इस परसेंटेज को हटा के मैंने कहाँ लगा दिया, यहाँ लगा दिया। ठीक है, यहाँ पे इस परसेंटेज को मैंने हटा दिया और इस परसेंटेज को हटा के मैंने कहाँ लगा दिया, यहाँ लगा दिया। चलो अब बताओ 124 का 75% तो निकाल लोगे। 75% कितना होता है, 75/100 मतलब 3/4। 1/4 कितना होता है, 25%, तो 3/4 कितना हो जाएगा, 75%। कितना हो जाएगा, 124। सॉल्व कर लेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी कितनी, ये वैल्यू हो जाएगी 93 हो गई। ये 93 हो गई, प्लस करना है 37.5%। अभी मैंने आपको बताया कि 37.5% को हम लोग क्या लिख सकते हैं। तो देखो 37.5% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3/8 हो जाएगी। क्यों, 1/8 कितनी थी, 12.5%। 1/8 कितनी थी, 12.5%। तो 3/8 कितनी हो जाएगी 3/8 हो जाएगा हमारे पास कितना, 80। ये वैल्यू हो जाएगी 37.5%। इंटू कितना हो गया, 248। सॉल्व कर लोगे 8 × 24, 8 × 8, 3 × 3 और 3 × 9। ये वैल्यू हो जाएगी 93। मतलब हमारे पास इसकी भी वैल्यू कितनी आ गई, 93 आ गई, और इसकी भी वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 93। जोड़ देंगे 2 × 3 = 6, 2 × 9 = 18, 186। यही हो जाएगा हमारे पास आंसर। क्लियर हो रहा है सभी को, फटाफट बताओ सभी को क्लियर हो रहा है। तो 9393 कैसे आ रहा था ऋषु पाठक, ठीक है, 9393 नहीं आएगा। आंसर क्या होगा हमारे पास, 186। क्लियर हो रहा है सभी को, फटाफट बताओ सभी को क्लियर हुआ। अगर क्लियर हो गया तो थम्स अप कर दो, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो देखो इसी टाइप से क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे, और इस टाइप से ऐसे क्वेश्चन को हमें क्या करना चाहिए, सॉल्व करना चाहिए। ठीक, कल जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया था, ठीक है, कल जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया था उस पे बेस पे कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। बाकी फिर आगे कॉन्सेप्ट को हम लोग समझते हैं कि और आगे कॉन्सेप्ट हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे और कैसे सॉल्व होते हैं अगले वाले कॉन्सेप्ट के बारे में। ठीक है, क्लियर हुआ। चलो कल के कुछ क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। जो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, तो चलो सभी लोग बताओ कि क्या आंसर आएगा इसका। फटाफट क्या दे रखा है, यदि y का 80% x है तो x का कितना प्रतिशत y होगा। x का कितना प्रतिशत y होगा, ध्यान रखो इस टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको कल करवाए थे, और सभी लोग इसका आंसर बताओ क्या आंसर होगा फटाफट। चलो सभी का आंसर सही आना चाहिए। यदि y का 80% x है, ठीक है, तो x का कितना प्रतिशत y है, फटाफट बताओ आंसर। भाई आंसर चाहिए मुझे। y का 80% अगर x दे रखा है तो x का कितना प्रतिशत y है। चलो देखो इस टाइप के क्वेश्चन कैसे फाइंड करेंगे। आपको देखो क्या दे रखा है, y का 80%। अब बताओ 80% की वैल्यू कितनी होती है, 4/5, और जिसका मान कितना दे रखा है x, यानी y × 4/5 बराबर x। तो आप ये बताओ x/y कितना हो जाएगा, x/y कितना हो जाएगा, y को नीचे ले आए तो ये वैल्यू हो जाएगी 4/5, हो गई 4/5। ठीक है, अब आपसे कह रहा है तो x का कितना प्रतिशत y है, यानी x का कितना प्रतिशत y है, यानी इसका हम कितना परसेंट निकालें कि y आ जाए। ठीक है, इसका हम कितना परसेंट निकालें कि y आ जाए, तो इसका हमें कितना परसेंट निकालना है तो y आ जाए। तो मैंने क्या बताया था, जब भी का की बात आएगी कि x का कितना प्रतिशत क्या हो जाएगा, y हो जाएगा हमारे पास, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, x का जो x पहले दे रखा है उसको पहले रखेंगे। ठीक है, मतलब x का कितना प्रतिशत y है ये पूछा गया है, तो y जो पहले दे रखा है उसको हम लोग y रखेंगे 5/4। ठीक है,
और इंटू कितना हो जाएगा 100, सॉल्व कर लेंगे, ये वैल्यू हो जाएगी कितनी 125%, क्योंकि हमें ये बताना है कि y का कितना x का कितना प्रतिशत y है, यानी x का हम कितना प्रतिशत निकालें कि y आ जाए। तो x कितना दे रखा था 4, प्रतिशत मतलब परसेंटेज बटे 100 बराबर कितना आना चाहिए 5 आना चाहिए। तो क्वेश्चन मार्क बराबर क्या हो जाएगा 5/4 इंटू 100, तो वही काम किया है, तो आंसर कितना आ जाएगा बताओ 125%। क्लियर हो रहा है सभी को, आंसर कितना हो जाएगा 125%। क्लियर है, ठीक है 125% हो जाएगा हमारे पास आंसर। समझ में आ रहा है सभी को, फटाफट बताओ सभी को क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है, किसी को कोई डाउट, किसी को कोई डाउट हो तो अभी पूछ सकता है, किसी को किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो अभी इस क्वेश्चन में पूछ सकता है। मैं अभी क्वेश्चन लिखा हुआ है, मैं बता दूंगा कि क्या चीजें हैं, ठीक है। किसी को किसी में कोई डाउट हो तो आज बताए फटाफट, सभी लोग बताओ किसी को कोई डाउट है इस पे, आगे बढ़े, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़े, यहाँ पे किसी को कोई डाउट नहीं है, पक्का क्लियर भाई, देखो समझ लो, किसी को कोई डाउट हो तो बताओ, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, इसका मतलब हम लोग कि नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगले क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आप सभी के सामने ये आ गया है कि अगर कह रहा है P Q से 6 गुना बड़ा है तो Q P से कितना प्रतिशत छोटा है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको बताए थे, परसेंटेज इंक्रीज वाले और डिक्रीज वाले। इस टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको बताए थे, परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज। सर एक बार और, ठीक है, तो एक बार और कर देते हैं। अच्छा तो देखो क्या कह रहा था, y का 80% कितना दे रखा था, x दे रखा था, तो कह रहा है कि x का कितना प्रतिशत y है। तो हमने यहां से ये देखा कि x/y कितना आ गया, ये 4 हो गया, ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो x का कितना प्रतिशत y, ये बोला गया था ना, तो x कितना है 4, प्रतिशत मतलब परसेंट बटे 100 बराबर कितना बोला 5। क्वेश्चन मार्क की सॉल्व कर लेंगे, 5/4 × 100 सॉल्व हो जाएगा 125%। वैसे आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, कैसे कि इसका हम लोग कितना परसेंट निकालें कि 5 आ जाए। तो अगर इसका हम लोग कितना परसेंट निकालें कि 5 आ जाए, मतलब इसका हमें कितना परसेंट निकालना है कि 5 आ जाए। अब बताओ 5 कैसे आ सकता है, जब 4 हटेगा तभी तो 5 आएगा। मतलब अगर हम यहाँ पे 4 से डिवाइड कर दे तो हट जाएगा 4, ठीक, लेकिन 5 आना चाहिए तो मल्टीप्लाई 5 का कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 5/4। और 5/4 को परसेंटेज में हम लोग क्या लिख सकते हैं 125%। क्लियर हो रहा है सभी को, फटाफट बताओ क्लियर हो रहा है। चलो अब इस क्वेश्चन का आंसर दो। अगला क्वेश्चन है P Q से 6 गुना बड़ा है तो Q P से कितना प्रतिशत छोटा है। फटाफट सभी लोग आंसर दो, आंसर देते जाओ और फिर सभी लोग देखें कि इस टाइप से कैसे क्वेश्चन को यहाँ पे हल करना है, ठीक है। आंसर सभी लोग बताओ क्या आंसर आएगा, पहले सॉल्व करो क्या आंसर आएगा इसका, सभी लोग बताओ। P Q से 6 गुना बड़ा है, Q P से कितना प्रतिशत छोटा है। फटाफट सभी लोग आंसर दो, क्या आंसर आएगा। अगर P Q से 6 गुना बड़ा है तो Q P से कितना प्रतिशत छोटा है। चलो अभी तक किसी का आंसर नहीं आया है, फटाफट सभी लोग आंसर दो, क्या आंसर आएगा। P Q से अगर 6 गुना बड़ा है तो Q P से कितना प्रतिशत छोटा है। तो देखो बहुत ही सिंपल सा तरीका है, आप एक जगह क्या लिखो P और एक जगह क्या लिखोगे Q लिखोगे, जैसा मैंने आपको बताया था। अब देखो P Q से 6 गुना बड़ा है, 6 गुना बड़ा का मतलब ये होता है कि यहाँ पे अगर 1 मान ले तो ये इसका 6 गुना, यहाँ पे अगर हम लोग 1 मान लें तो ये इसका कितना गुना हो जाएगा 6 गुना, ठीक है। जब हम लोग हिंदी में लिखते हैं तो इसी टाइप से लिखते हैं, ठीक है। इंग्लिश में लिखेंगे तो लिखेंगे P इज 6 टाइम्स लेस देन Q, ठीक है, इस टाइप से। तो P Q का कितना गुना है 6 गुना है, तो Q P से कितना प्रतिशत छोटा है। तो अब ये बताओ कितना छोटा है 5, कितने में से 6 में से। बताया था मैंने कल मैंने बताया था कि अंतर लेते हैं और अपॉन में कौन सी वैल्यू लेते हैं, जिसके कंपैरिजन में बात हो रही होती है। किसके कंपैरिजन में बात हो रही है 6 के कंपैरिजन, तो 5/6 इंटू 100। अब आप बताओ 1/6 की वैल्यू कितनी होती है, 5/6 आया ना, तो 1/6 की वैल्यू सभी को पता है 16 सही 2/3%, या हम ऐसे भी कह सकते हैं 16.66%। तो आप ये बताओ 5/6 की वैल्यू,
5/6 की वैल्यू अभी मैंने आपको बताई थी, कितनी हो जाएगा 83 1/3%, यानी हम कह सकते हैं 83.33%। तो यही होगा हमारा आंसर। आंसर कौन सा होगा? डी आंसर होगा। बिल्कुल सही है, सभी का आंसर आ रहा है डी। क्लियर है, 83.33% ये हो जाएगा डी। ठीक, ए नहीं होगा, 84 नहीं होगा, डी आंसर होगा 83.33%। क्लियर हो रहा है सभी को? फटाफट बताओ, सभी को क्लियर हुआ? ठीक, बहुत अच्छे, सभी लोग बहुत अच्छे से समझ रहे हैं और बहुत अच्छे से कर भी रहे हैं। बस इसी तरीके से आप अपनी लगन और मेहनत इसी तरह से बनाए रखें। ठीक, बस कोई दिक्कत नहीं होगी। किसी भी प्रकार के क्वेश्चन के जो भी क्वेश्चंस आएंगे सब क्वेश्चंस आसानी से होंगे। एक लेवल आपका ऊपर ही चल रहा है, कम नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, आसानी से क्वेश्चंस होंगे वहां पे, कोई दिक्कत नहीं है। और वैसे भी अगर हम लोग बात करें तो सेना में जो भी क्वेश्चंस आते हैं मैथ्स के रिलेटेड में, वो बहुत ही सिंपल लेवल के पूछे जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करें। चलो अगला क्वेश्चन देखो, ये दे रखा है ए का 18% बी के 20% के बराबर है, तो बताइए बी ए का कितना प्रतिशत है। सॉल्व करो सभी लोग और बताओ क्या आंसर आएगा। देखो सारे क्वेश्चन बस यही है, परसेंटेज इंक्रीज वाले हैं या फिर का वाले हैं, ऑफ वाले हैं, जो मैंने आपको कल बताए थे, उसी के बेस पे क्वेश्चन लेके आया हूं। तो ए का 18% बी के 20% के बराबर है। तो देखो बहुत ही अच्छे से हम लोग इसको समझेंगे और सॉल्व करेंगे। ठीक है, कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल वैल्यू है। ए का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। तो ए का 18%, परसेंट मतलब अपॉन 100। ठीक है, किसके बराबर है? बी के 20% के बराबर है। बी के 20%, अब आप 20% को चाहे तो आप 1/5 लिख सकते हो, या तो 20/100 लिख सकते हो, तब भी 1/5 ही आएगा। अगर ये बराबर है तो आप देखो कैसे सॉल्व करेंगे, 5 से इसको काट देंगे, ये बन जाएगा 20। तो ए अपॉन बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ए अपॉन बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, यानी क्या हो जाएगा? 20/18। वो 20/18 को हम लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं आप बताओ, सभी लोग बताओ। 20/18 को क्या लिख सकते हैं? तो किससे कटेगा? यहाँ पे 2 से काट देंगे, 10 कितना हो जाएगा? 9। तो अब आपसे देखो ए अपॉन बी पता चल गया, 10/9। अब आपसे क्या पूछा है? बी ए का कितना परसेंट है, यानी बी ए का कितना परसेंट है। का की बात आई जैसा कल बताया था, तो बी ए का कितना परसेंट है, यानी पहले कौन सी वैल्यू रहेगी? 9। ठीक है, किसके कंपेरिजन में पूछा? ए का। ए का मतलब ए नीचे रहेगा, तो 9/10 इंटू 100 सॉल्व कर लेंगे, आंसर कितना हो जाएगा? 90%। ठीक है, बी ए का कितना परसेंट है? 90% हो जाएगा। ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे ए। क्लियर हो रहा है सभी को? फटाफट बताओ, सभी को क्लियर हो रहा है? ज्यादा से ज्यादा और वीडियो को शेयर करते रहो और भी लोगों तक पहुंचाते रहो। तो बी ए का कितना परसेंट है? 9/10 इंटू 100, आंसर आएगा कितना? 90। देखो जिसके बारे में पूछा जाता है उसको पहले रखते हैं। बी के बारे में पूछा गया है तो बी को पहले रखेंगे। ठीक है, अब ए को बारे में बाद में पूछा गया है, ए का कितना परसेंट है, तो ए को लास्ट में रखेंगे। तो बी ए का, जिसके बारे में का पूछा जाता है ऑफ, वो वैल्यू नहीं आ जाती नीचे। ठीक है, और अगर इंक्रीज और डिक्रीज की बात होती है तो कौन सी वैल्यू आती है? जिससे कंपैरिजन किया जाता है, जिससे कंपैरिजन किया जाता है। ठीक है, कल बताया था मैंने आपको। ठीक, क्लियर? और बता दें जो लोग आज नए जुड़े हैं और वो मेरा कल पहले वाला वीडियो देख लेंगे परसेंटेज का, तो और भी चीजें उनको अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, जिन्होंने नहीं देखा, जो पहली बार जुड़े हो, तो वो कल का वीडियो मेरा डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट में जाके आप उसको देख सकते हैं। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। फटाफट सभी लोग बताओ अगले क्वेश्चन का आंसर। देखो इसमें ऑप्शन नहीं है, लेकिन आंसर आप सभी लोगों को बताने हैं। क्या होगा? इसी टाइप से क्वेश्चन है, फटाफट सभी लोग बताओ क्या आंसर आएगा। ए का 20% बराबर हो गया बी का 30%, तथा बी का 40% बराबर हो गया सी का 50%। तो ए सी का कितना प्रतिशत है? फटाफट सभी लोग आंसर दो इसका। ठीक है, आंसर कमेंट के जरिए बताओ, आंसर कमेंट के जरिए बताओ कितना आंसर आएगा। ठीक है, कमेंट के जरिए आंसर बताओ। इसी टाइप से क्वेश्चन है, ए का 20% बराबर बी का 30% तथा बी का 40% बराबर है सी के 50%। तो ए सी का कितना प्रतिशत है? फटाफट सभी लोग आंसर दो।
फटाफट सभी लोग आंसर दो, कितना आंसर आएगा, कमेंट के जरिए आंसर बताओ, कमेंट के जरिए यहाँ पे आंसर बताओ कि क्या आंसर होगा इसका। ए का 20%, बी के 30%, ठीक है, कमेंट के जरिए सभी लोग आंसर दो। चलो देख लेते हैं कि क्या आंसर आएगा, अभी तक किसी का भी आंसर नहीं आया। देखो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, ए का 20%, ठीक है, ए का 20% किसके बराबर है, ए का 20% किसके बराबर है, बी के 30% के बराबर है, बी के 30% के क्या है, बराबर है। तो सबसे पहले इसी को हल कर लेते हैं, देख लेते हैं। 40 आंसर बोला है अनुपम दास ने, देख लेते हैं कि क्या सही है 40 आंसर। देखो 20% की वैल्यू कितनी होती है, 1/5, तो ए का 1/5 बराबर बी का 30% की वैल्यू कितनी होती है, 3/10, 30/100 मतलब 3/10। तो आप ये बताओ ए रेशो बी कितना आ जाएगा, यानी ए अनुपात बी, ए बटे बी मतलब ए रेशो बी, ए रेशो बी मतलब अनुपात, तो ए अनुपात बी कितना हो जाएगा, 5 से इसको काट देंगे 2 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, तो ए अनुपात बी आ जाएगा 3:2। ठीक, क्लियर हो रहा है सभी को, फटाफट बताओ क्लियर हो रहा है। आगे देखो क्या कह रहा है, b का 40% c के 50% के बराबर है। तो अब ये बताओ b का 40% है, तो 40% को क्या लिख सकते हैं, 2/5, 40/100 मतलब 2/5, और वैसे भी हमें पता है कि 1/5 की वैल्यू 20 होती है, तो 2/5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 40%। तो b का 40% किसके बराबर है, c के 50%, तो 50% की वैल्यू कितनी हो गई, 1/2 हो गई। तो यहां से बता दो b अनुपात c कितना हो जाएगा, यहां से बता दो b अनुपात c कितना हो जाएगा, ठीक है। तो b/c, ये वैल्यू ऊपर जाएगी, ये वैल्यू नीचे आएगी, ये वैल्यू हो जाएगी कितनी, 5/4 हो जाएगी। क्लियर हो रहा है सभी को। तो यानी हमें ये पता चल गया कि a अनुपात b इतना है और b अनुपात c कितना है, 5:4। b अनुपात c कितना है, 5:4। अब आप देखो तीनों का अनुपात बताना है हमें, a अनुपात b अनुपात c, तीनों का अनुपात कैसे निकालते हो, डायरेक्ट तरीका भी हम बताएंगे। a अनुपात b दे रखा है 3:2, b अनुपात c दे रखा है 5:4। तो अगर आपको बताना है a अनुपात b अनुपात c, तो कुछ नहीं करना है, क्या करोगे, इसका इससे मल्टीप्लाई कर दो 15, इसका इससे मल्टीप्लाई कर दो 10, और इसका इससे मल्टीप्लाई कर दो 8। 15, 10 और 8, मतलब उल्टा n आपको अप्लाई करना है, ये ऐसे ऐसे उल्टा n अप्लाई करना है। देखो ऐसे कैसे, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, ठीक है, उल्टा n आप लोग को अप्लाई करना है। तो बस अब क्या पूछा गया है, ए सी का कितना परसेंट है, ए बताओ कितना है, 15 है, सी का मतलब सी की वैल्यू कहाँ जाएगी, नीचे आ जाएगी, परसेंट पूछा गया, इनटू सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। ए सी का कितना परसेंट है, सॉल्व कर लेंगे, तो सॉल्व कर लो, तो 1/8 यानी इसको उसको हम लोग देखेंगे तो हो जाएगा 50, ये वैल्यू देखेंगे 4 हो जाएगा, तो 750/4, ठीक है, यानी ये कितना हो जाएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी 4 एकम 4, ठीक है, 3 4 8 32 हो गया, ठीक है, 3 आया, 4 7 28 5, ए 187.5% ये आंसर हो जाएगा, 187.5% आंसर होगा। 40 कैसे आ रहा है, ठीक है, आंसर आएगा 187.5%। देखो कह रहा था ए का 20% बी के 30% के बराबर है, तो 1/5, 30% मतलब 3/10, सॉल्व कर लिया, ए अपॉन बी कितना आ गया, 3:2 आ गया, ठीक है। उसके बाद कह रहा था बी का 40% यानी 2/5, बी का 2/5 बराबर हो जाएगा किसके, सी का 50% मतलब 1/2 के, 1/2 के बराबर, तो बी अनुपात सी कितना आ गया, बी अनुपात सी आ जाएगा 5/4, सॉल्व कर लेंगे, तो 15, 10 और 8, क्लियर है, 187.5% हो जाएगा आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। चलो इस टाइप से क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, फटाफट सभी लोग सॉल्व करो इस टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। अब इसका तो आंसर आ ही जाना चाहिए कि कैसे बताया था और क्या हमने शॉर्ट ट्रिक बताई थी इसकी, कि ए अगर बी से 20% कम हो तो बी ए से कितना परसेंट अधिक है। फटाफट बताओ, अब इस क्वेश्चन का तो आंसर सभी लोग दे पाओगे कि क्या आंसर आएगा। इस क्वेश्चन का आंसर तो सभी लोग बता पाएंगे, बताया था मैंने कल, ए अगर बी से 20% कम हो तो बी ए से कितना परसेंट अधिक है। फटाफट बताओ, ए बी से 20% कम है तो बी ए से कितना परसेंट अधिक है। कल मैंने बताया था इस टाइप को कैसे सॉल्व करना है। तो देखो क्या बताया था मैंने कहा था कि अगर 20% दे रखा है तो 20% की वैल्यू कितनी हो जाती है, 1/5,
ठीक है भाई, 20% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/5 हो जाएगी। तो हमने क्या बोला था कि 20%, देखो क्या बोल रहा है, कम बोल रहा है ना, कम बोल रहा है मतलब क्या हो गया, कम हो रहा है मतलब लेस हो रहा है। तो कम हो रहा है तो न्यूमरेटर को ऐसे लिखोगे 1, और कम हो रहा है तो 5 में से 1 माइनस कर दो, 1/4, और 1/4 कितना हो जाएगा, 25%। तो आंसर कितना हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 25%, यानी ए ऑप्शन होगा। ठीक है, इस टाइप से मैंने आपको बताया था कल। ठीक है, 20% नहीं होगा, 20% कैसे हो जाएगा। ठीक है, FT खान, आप कल आए थे, आप कल प्रेजेंट थे, आपने कल की क्लास अटेंड करी थी, बताओ आपने कल की क्लास अटेंड करी थी यहाँ पे। अगर आपने कल की क्लास अटेंड करी होती तो आप 20% आंसर ना देते, आंसर कौन सा होगा, 25% होगा। क्लियर है। आप एक काम करिएगा, प्लेलिस्ट जाइएगा, प्लेलिस्ट में जाके मेरी क्लास जो पहले वाली क्लास है उसको जरूर देखिएगा, वहां से फिर हम देखेंगे, वहां से आप समझ जाएंगे कि मैंने क्या बताया था पहले क्लास में, इसका तरीका और कैसे सॉल्व करना बताया था। क्लियर हो रहा है, फटाफट बताओ, क्लियर हो रहा है सभी को। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं किस टाइप से कैसे सॉल्व करेंगे। चलो ये क्वेश्चन आप सभी के सामने है, फटाफट बताओ सभी लोग इसका आंसर क्या होगा, फटाफट बताओ आंसर, सभी लोग बताओ क्या आंसर आएगा इसका, किस तरह से सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखो आई एम फर्स्ट, हाँ बिल्कुल सही है। ठीक है, संतरे का मूल्य 20 रुपया प्रति किलोग्राम से घटकर 15 रुपए प्रति किलोग्राम होने पर कोई व्यक्ति उसके खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करते कि इस मद पर खर्च ना घटे। फटाफट सभी लोग बताओ इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। सेम यही कॉन्सेप्ट है जो अभी इसके पहले हुआ आया था, बस खाली लिखने का तरीका, क्वेश्चन को रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग है, बाकी सेम कॉन्सेप्ट यही है। संतरे का मूल्य 20 रुपए प्रति किलोग्राम से घट करके 15 रुपए प्रति किलोग्राम होने पर कोई व्यक्ति उसके खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि कर दे कि इस मद पर खर्च ना घटे। फटाफट सभी लोग आंसर दो। तो अब आप देखो कैसे सॉल्व करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को। भाई इस टाइप के क्वेश्चन को अगर हमें सॉल्व करना है तो देखो कैसे सॉल्व करते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन को अगर हमें सॉल्व करना है तो देखो कैसे सॉल्व करते हैं। आप ये बताओ क्या हो रहा है, 20 रुपए से घट करके कितना रुपए हो रहा है, 15 रुपए हो रहा है ना। 20 रुपए से घट करके कितना रुपए हो रहा है, 15 रुपए हो रहा है। तो हमें किस में आंसर देना है, हमें आंसर देना है परसेंटेज में। भाई हमें आंसर किस में देना है, हमें तो आंसर परसेंटेज में देना है। ठीक, तो आप ये बताओ कि सबसे पहले ये देख लो कि कितना परसेंट घट गया, कितना परसेंट घट गया या कितने अपॉन में वैल्यू घट गई है। तो 20 रुपए से 15 रुपए हो रहा था, यानी 5 रुपए घट गए, कितने में से, 20 में से, यानी 1/4। तो 1/4 क्या हो गया है, 25%। 25% क्या हो गया है, घट गया है, मतलब 25% घट गया है ना, 25% क्या हो गया, कम हो गया। अब आप ध्यान करो क्या दे रखा है, 25% कम दे रखा है, मतलब 1/4, 25% मतलब 1/4। तो क्या करोगे, क्या करोगे, 1 को ऐसे ही लिखो। ठीक है, तो 4 में 1 माइनस कर दो, 3, यानी कितना परसेंट बढ़ाना पड़ेगा, 1/3। तो आंसर हो जाएगा 33 1/3%। 33 1/3% हो जाएगा हमारे पास आंसर। क्लियर हो रहा है सभी को, फटाफट बताओ सभी को क्लियर हो रहा है। तो भाई सभी को क्लियर हो रहा है तो एक बार थम्स अप कर दो अच्छे से और बता दो कि हाँ क्लियर है, फटाफट। ठीक है, ताकि आगे बढ़ा जाए। क्लियर हो रहा है सभी को। ठीक, तो आंसर कितना आ जाएगा, 33 1/3%। आप देखो क्या हो रहा है ना, 20 रुपए से घट करके कितना हो रहा है, 15 रुपए हो रहा है। 20 रुपए से घट करके 15 रुपए हो रहा है, तो मतलब कितने रुपए घट रहा है, 5 रुपए घट रहा है। कितने में से, 20 में से, मतलब 1/4 घट रहा है, मतलब 25% कम हो रहा है। तो 25% अगर कम हो रहा है तो अब क्वेश्चन कुछ इस तरीके से बन गया जैसे इसके पहले वाला था कि अगर 25% कम हो रहा है तो कितना परसेंट बढ़ाया जाए। 25% कम हो रहा है तो कितना परसेंट बढ़ाया जाए, यानी आप क्वेश्चन इस तरीके से हो गया कि अगर ए बी से 25% कम है तो बी ए से कितना परसेंट अधिक है, यानी 25% अगर कम हो रहा है तो उसकी खपत कितने परसेंट बढ़ाई जानी चाहिए। तो 25% मतलब 1/4। ठीक, कम हो रहा है तो 1 को ऐसे ही लिखेंगे, 4 में घटा देंगे यानी 3, और 1/3 कितना होता है आप सभी को पता है, 33 1/3%, यानी 33.33%। यही हो जाएगा हमारे पास क्या आंसर। क्लियर हो रहा है सभी को, फटाफट बताओ क्लियर है। ठीक है, चलो आगे बढ़े। ठीक, चलो आगे बढ़े, बताओ सभी लोग बताओ आगे बढ़े। तो ये एक क्वेश्चन है, ये इस टाइप के क्वेश्चन था हमारे पास
ठीक है, कि 20 रुपये से घट करके 15 रुपये हो गया था। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया कि कैसे सॉल्व करना है और किस तरीके से कैसे सॉल्व किया जाएगा। क्लियर है? चलो, तो ये था हमारे पास। अभी आपको दो टाइप के क्वेश्चन मैंने कराए थे, ठीक है। अभी आपके दो टाइप के क्वेश्चन हुए हैं। कौन कौन से? एक तो हुआ है कि कितना % वृद्धि होगी या फिर कमी होगी, और एक हुआ है कि का के रिप्रेजेंट में अगर क्वेश्चन पूछता है कि ये इसका कितना % है या ये इसका कितना % है, इस टाइप के क्वेश्चन को, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। कल हम लोग बात करेंगे सक्सेसिव। कल हम लोग बात करेंगे किसकी? सक्सेसिव परसेंटेज की, ठीक है। कल हम लोग बात करेंगे सक्सेसिव परसेंटेज, मतलब क्या होता है? लगातार प्रतिशत अगर बढ़े, लगातार प्रतिशत अगर बढ़ रहा है या फिर घट रहा है, या फिर दोनों ही चीजें एक साथ हो रही हैं, बढ़ भी रहा है और घट भी रहा है, ठीक है। तो कैसे क्वेश्चन को आएंगे और उस टाइप के क्वेश्चन को हमें कैसे सॉल्व करना चाहिए, क्या तरीका होता है, क्या शॉर्ट ट्रिक होती है, उस टाइप के क्वेश्चन को हमें कैसे पता चाहिए। तो कल हम लोग बात करेंगे लगातार प्रतिशत। जैसे एक पर्सन की सैलरी पहले साल 10% बढ़ गई, दूसरे साल 20% घट गई, फिर 30% बढ़ गई, इस टाइप के क्वेश्चन को, जिसे हम लोग बोलते हैं सक्सेसिव परसेंटेज, हिंदी में बोलते हैं लगातार प्रतिशत। तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे कब? कल, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। बोलो, सभी को अच्छा लगा यहाँ पे? ठीक, फटाफट सभी लोग बताओ। तो सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे और बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाना है कि बहुत ज्यादा हम लोग डीप में जाएंगे। अच्छे अच्छे क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे समझेंगे और सारे वैरायटी के क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। चलो बताओ, सभी लोग अच्छा लगा यहाँ पे? क्लास अच्छी लगी सभी को? फटाफट बताओ, सभी को समझ में आया आज? किसी को कोई डाउट? अभी बताओ, लास्ट बार पूछ रहा हूँ, किसी को कोई डाउट, कोई भी किसी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो अभी यहाँ पे पूछ सकता है, ठीक है। किसी को कोई प्रकार का डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप यहाँ पे हमें पूछ सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। और जो एक चीज और है कि अगर आपके पास कोई भी क्वेरीज हो, कोई भी क्वेश्चंस हो, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन आप घर पे सॉल्व कर रहे हो, नहीं आ रहा है, ठीक है, और आप नहीं सॉल्व कर पा रहे हो, तो आप मेरा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लो, 7080164219। इस नंबर पे आप मुझे अपना क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं, ठीक है। इस नंबर पे आप मुझे अपना क्वेश्चन सेंड कर सकते हो, तो मैं आपके क्वेश्चंस को रिप्लाई करूंगा, या अगर होगा तो वीडियो के जरिए ऐड करके जरिए आपको क्वेश्चंस को यहाँ पे बता दूंगा, ठीक है। क्लियर है? तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, तो यहाँ पे आप उसको सेंड करके, लेकिन आपको डालना पड़ेगा पाठशाला एयरफोर्स के नाम से। पाठशाला एयरफोर्स के नाम से जानना, तभी हम समझ पाएंगे कि आप एयरफोर्स के स्टूडेंट हो, ठीक है। क्लियर? और नाम तो पता ही होगा सभी को, क्यों? नाम पता है? हाँ बिल्कुल, नाम तो सुना ही होगा, ठीक है। चलो, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। बने रहिए पाठशाला डिफेंस के साथ और इसी तरह से अपने सपनों की उड़ान को भरते रहिए और मेहनत करते रहिए। ओके, थैंक यू, बाय बाय, लव यू।